तुम यहाँ संबंध जोड़ने क्यों आए हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे इरादे मुझे पता है। नागराज की मृत्यु हो गई, तुम नाग युवराज हो। अगले राजा बनने के लालच में तुम यहाँ तक दौड़े चले आए हो, लेकिन ये अधिकार तुम पहले ही खो चुके हो। तुमने पिताजी को समाचार भेजा था, वो स्मरण है कि नहीं तुम्हें? मैंने मनुष्य कुल की कन्या से विवाह कर लिया है और अब हमारी संतान होने वाली है और मैं उनके लिए ही जीऊंगा। ये समाचार सुनते ही पिताजी शोक में चले गए। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी चिंता में उनकी मृत्यु हो गई। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए तुम सबको भूल गए, अपने पिताजी को, अपनी बहन को नागलोक छोड़ दिया। अब तुम्हें यहाँ राज करने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। अब चले जाओ यहाँ से। तुम शांत हो जाओ। मुझे पद का कोई लालच नहीं है। पिताजी के अंतिम क्रियाक्रम करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। ओह, तो आज तुम यहाँ अपना अधिकार जताने आए हो? तुम जब यहाँ पर नहीं थे तब तक पिताजी के संग रहकर इस पूरे नागलोक को मैं ही संभालती आई हूँ। अब महारानी के स्थान पर बैठकर मैं ही इस नागलोक पर राज करूंगी। अब तक नागवंश ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से छुपा कर रखा है, अब मैं उस शक्ति को बदल दूंगी। मनुष्य कुल को वश में करने के लिए मैं नागलोक को शक्तिशाली बनाऊंगी। मेरी योजना में पिताजी बाधा थे, उनके होते हुए मैं ये सब नहीं कर पाई, परंतु तुम मनुष्य कुल की स्त्री के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो। अब मेरा समय है। नागलोक का भविष्य अच्छा होगा और मनुष्य का अंत समय आया है। तुम्हारी वजह से मनुष्य लोक ही नहीं, नागलोक भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी लालच की वजह से ये सारे समस्त 14 लोक भी समाप्त हो जाएंगे। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया। पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे रोको मत। मैं तुम्हें पिताजी का मुख देखने की अनुमति भी बिल्कुल नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। सैनिकों, इसे पकड़कर बाहर फेंक दो। ये नागलोक छोड़कर भाग गया था। नागलोक में राज करने की शक्ति इसे नहीं मिल सकती। मैं किसी भी कीमत पर ये अनुमति नहीं दूंगी। नागलोक पर राज करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। आप ऐसे नहीं जा सकते। नागलोक के सिंहासन पर सिर्फ मैं बैठूंगी। नागलोक पर मैं राज करूंगी, भले ही कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितनों की भी हत्या क्यों न करनी पड़े।